हेलो गाइज, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी हियर। तो जो आज हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की क्लास होगी उसमें हम कुछ थियरीज को पढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारी बिहेवियर से रिलेटेड थियरीज हैं, जो हमारी बिहेवियरल साइकोलॉजी होती है उसको कहते हैं बिहेवियरिज्म। उसके रिगार्डिंग मेन जो थियरीज दी गई हैं वो दो थियरीज दी गई हैं। एक हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी और दूसरी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। आज हम सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी की बात करेंगे। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी है वो हमारे एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, पावलो, उन्होंने दी थी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में कैसे कंडीशनिंग की जाती है उसके रिगार्डिंग ये थियरी थी। उसका एक एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया था वो दिया था एक डॉग को लेके। इसमें हमारे सबसे पहले एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था। कंडीशनड स्टिमुलस जो रखा गया था वो था हमारा फूड। जब उस फूड को रिप्रेजेंट किया गया एक डॉग के सामने तो उसका रिस्पॉन्स था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। और वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था कि उसका स्लाइवा जनरेट हुआ। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी जब हम एक पैलेटेबल फूड देखते हैं तो एक स्लाइवा जनरेट होता है, वैसे ही जब फूड को रिप्रेजेंट किया गया डॉग के सामने तो स्लाइवा जनरेट हुआ। अब इसको अनकंडीशनड क्यों कहा गया? क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है, उसमें हमने कुछ नहीं किया है। फूड को देख के उसका खुद ब खुद स्लाइवा जनरेट हुआ। सेकेंड, उसने क्या किया, एक न्यूट्रल स्टिमुलेशन दिया उसको। उस न्यूट्रल स्टिमुलेशन में कोई भी कंडीशनिंग उसकी नहीं हुई, कोई भी कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आया। अब वो न्यूट्रल स्टिमुलेशन क्या थी? उसने विसल या फिर बेल रख दी, वहाँ पे बेल बजा देता था वो। बट वो न्यूट्रल स्टिमुलेशन था, उसको आइडिया नहीं था कि वो बेल क्यों बजाएगी, तो उस टाइम पे उसका कोई भी कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आया। ये दो चीज़ करने के बाद थर्ड स्टेप उसने क्या किया, उसने दोनों चीज़ों को साथ में रिप्रेजेंट किया, फूड और फूड के साथ बेल। यहाँ पे उसने फूड प्लस बेल दोनों को दिया, तो उसका जो डॉग था उसने रिस्पॉन्स दिया, स्लाइवेशन हुई उसको। अब कुछ टाइम बाद जब वो कंडीशनिंग हो गई उसकी उस तरह से, तो जो लास्ट स्टेप था उसमें उसने क्या किया, उसने उसको फूड रिप्रेजेंट नहीं किया। वो जब बेल बजा देता था तो जो डॉग था उसको खुद ब खुद स्लाइवा जनरेट होने लग जाता था। लास्ट में उसका कंडीशनड स्टिमुलस आया, और वो कंडीशनड स्टिमुलस क्या था उसका? बेल। तो यहाँ पे जब उसको बेल का कंडीशन स्टिमुलस दिया तो उसने अपने आप को, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लिया और उसको अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया कि जब बेल बजती है तो उसके साथ फूड आता है तो उसका स्लाइवा जनरेट हुआ। ये था कंडीशनड स्टिमुलस। अब हमने यहाँ पे क्या क्या बात की? सबसे पहला एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था और एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था जो हमारा फर्स्ट था। अब हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? हमारा फूड। अनकंडीशनड का मतलब है जो नेचुरली है, किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने कुछ ट्रिगर नहीं किया, वो नेचुरली उसके अंदर है। जैसे बेबी होता है, बेबी के जब हम उसको टच करते हैं तो वो उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है, अपने मुंह में सक करने की कोशिश करता है। जो वो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है बेबी में, वो किसी ने उसको सिखाया नहीं होता, वो नेचुरली होता है। तो इसीलिए ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, क्योंकि उस पर कोई भी ट्रिगर नहीं किया गया है। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का भी मतलब यही है कि किसी ने उसको सिखाया नहीं है, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स उसका जनरेट हुआ है। सेकंड आता है हमारा कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड स्टिमुलस क्या था हमारा? जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था। न्यूट्रल स्टिमुलस था हमारी जो बेल थी, जो हमें फूड के साथ बेल दी गई थी। फूड हमारा अनकंडीशनड था, बेल जो दी गई ये हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था। वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था हमारा, जब वो मॉडिफाई हो गया हमारा कंडीशनड स्टिमुलस में, जब वो स्लाइवा जनरेट करने लग गया, उस टाइम पे वो कन्वर्ट हो गया हमारा कंडीशन में। और उस टाइम पे बेल बजने पे जो स्लाइवा जनरेट हुआ वो था हमारा कंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि वो ट्रिगर किया गया, वो जनरेट हुआ है, जो उसको सिखाया गया, जो उसके बिहेवियर में चेंजेस करे गए। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी थी हमारी। अब इस क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी में हमारी कुछ टर्म्स आती हैं।
तो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थियरी थी उसमें कुछ फिनोमिना थे जो डिस्कस किए गए थे हमारे, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा एक्विशन। एक्विशन इनिशियल स्टेज मानी जाती है हमारी, जहाँ पे किसी नई चीज़ को या नई कंडीशन स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होता है जब वो कंडीशन स्टिमुलस था, जैसे जो हमने डॉग का एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस था कि जब उसको बेल दी जाती थी तो वो स्लाइवेशन करने लगता था। एक्सटिंक्शन होता है जब वो जो कंडीशन स्टिमुलस था वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। रिकवरी मतलब उसको दोबारा से रिकवर करना। तो कुछ टाइम के बाद, कुछ रेस्ट के बाद या कुछ टाइम के बाद जब कंडीशन स्टिमुलस को दोबारा से लाया जाता है तो वो होता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है जनरलाइज, जो हर जगह अप्लाई होता है। तो वो कंडीशन स्टिमुलस जब हर सिचुएशन में उनका जनरेट होता है, उस कंडीशन को कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। और जो हमारा लास्ट फिनोमिना होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग करना। किसको डिस्क्रिमिनेट करना? जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस था उसको डिस्क्रिमिनेट करना किसी भी दूसरे स्टिमुलस से। जैसे कि जो हमारा बेल जब शुरू में डॉग के सामने जब बेल बजाई गई तो उसका कोई स्लाइवेशन जनरेट नहीं हुआ, वो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था। बट जब कंडीशनिंग के बाद जब उसको बेल जो उसके सामने लेके आए तो उसका स्लाइवेशन हुआ। तो जहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है दूसरे स्टिमुलस से, वो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी थी, जिसका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो कई बार आता है। इसके बाद जो दूसरी थियरी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो BF स्किनर ने दी थी, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गाइस, इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ भी पूछना होता है, इसके रिगार्डिंग किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।